मोटा भाई जवाब चाय। जी हां, इसका अर्थ है कि मोटा भाई जवाब दो। अमित शाह के खिलाफ टीएमसी की 15 पन्नों की चार्जशीट ने दिल्ली हिला दी। मोटा भाई जवाब दो। बीजेपी के खिलाफ आखिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 15 पन्नों की क्या चार्जशीट दाखिल की है, जिससे भाजपा के होश उड़ गए, बताऊंगी आगे आपको। तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में महज 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और विधानसभा चुनाव के लिए जंग अब चार्जशीट के स्तर पर जा पहुंची है। आज कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर के आरोप पत्र पेश किया। तो कुछ ही घंटे के भीतर तृणमूल कांग्रेस ने इसका पलटवार किया, वो भी जोरदार तरीके से। जहां ब्रत्य बसु नजर आ रहे हैं, ममता कैबिनेट के मंत्री हैं, साथ में महुआ मैत्रा जो कि दहाड़ती है संसद में, आप देखते हैं महुआ मैत्रा नजर आ रही है। अब टीएमसी ने मोटा भाई जवाब चाय यानी मोटा भाई अमित शाह जवाब दो के नाम पर 15 पन्नों की एक जवाबी चार्जशीट जारी की है, जिसमें बीजेपी शासित राज्य में महिला सुरक्षा से लेकर के मणिपुर हिंसा तक तीखे सवाल इस पर पूछे गए। दरअसल दोस्तों, क्या है इस चार्जशीट में? गौर से देखिए इस चार्जशीट को, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें जो है वो नजर आएंगे। अमित शाह के साथ मोदी जो खड़े हैं, वहां मोदी जी एक मुखौटा उतारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इसे बहुत ही सनसनी वाला बनाया गया है कवर फोटो को। जुबानी जंग के साथ साथ चार्जशीट वॉर अब शुरू हो गया है। दोस्तों, आज दोपहर अमित शाह के आरोपों के बाद शाम होते होते तृणमूल भवन में ब्रात्य बसु, महुआ मैत्रा और कीर्ति आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी की चार्जशीट पर टीएमसी का जवाब क्या आया? With the ironic and ridiculous sight, like they say, आप देखने को क्या बाकी है, जो भी देखने को बाकी का आज दिख गया। The Honorable Home Minister of India is declaring a charge sheet against the people of Bengal, and you've called the BJP, wherever it's in power, and all its leaders, including the Home Minister, has called us Bengalis, all of us sitting in this room. You've called us Bangladeshis, you've called us Rohingyas, you've harassed us and beaten us in every BJP ruled state. And today you have released a charge sheet that you don't declare the government as criminals, you've declared every Bengali as a criminal. And you do it in 4 steps. First you insult us, then you deprive us, then you criminalize us, and then you harass us. Now, I'm not going to reply to any charge sheet that Mr. Shah puts out, because again, as Brattada says, we'd like to remind him of his own charge sheet. His own charge sheet runs into so many pages that he's got to put out something to divert attention from it. This is the same Amit Shah who was declared a Taripar, a fugitive by a special court in his own state, who was persona non grata in his own state, who couldn't enter his own state. This is his legal biography, these are his credentials, and he's standing before a camera to declare a charge sheet against Mamata Banerjee. I mean, the audacity, as we say in Bengali, ashpordata dakhen, really, ashpordata dakhen. He's talking about charge sheets. I know a thing or two about the charge sheets in his ministry, having been subjected to a little of the fun myself in the last 2 years. So, the Ministry of Home Affairs reports to him. The Enforcement Directorate reports to him. What is the record of the Enforcement Directorate? Since 2014, the ED has filed nearly 6,000 cases, 98% against opposition leaders. You've convicted 25 people. That is a conviction rate of 0.42%. That is your conviction rate. दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया
कि वो आपके सवालों से कितना डरती हैं। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। टीएमसी नेता ब्रात्य बसु ने अमित शाह की चार्जशीट को साजिश करार देते हुए, यानी उससे 2-3 घंटा पहले अमित शाह ने टीएमसी पर जो आरोप लगाए उसे साजिश करार देते हुए बीजेपी बंगाल में टीएमसी के ताबूत में कील जो है उसे ठोकना चाहती है, ये ब्रात्य बसु कहते हैं, क्योंकि जनता उन कीलों को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, ब्रात्य बसु का कहना है कि अमित शाह ने जो भी आरोप लगाए, हमारे पास उनके हर सवाल का जवाब तैयार है। जो सवाल अमित शाह ने भाजपा ने हमसे पूछा है उसका जवाब हम देने तो तैयार है, लेकिन जो चार्जशीट लेकर के हम आए हैं, क्या इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह गृह मंत्री दे पाएंगे? महिला सुरक्षा और मणिपुर पर टीएमसी ने बुरी तरह से अमित शाह को घेरा है। टीएमसी ने अपनी चार्जशीट में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया। बीजेपी को घेरते हुए ब्रात्य बसु ने पूछा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्य में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? मणिपुर पर आप चुप क्यों हैं? उन्नाव और हाथरस की घटनाओं पर बीजेपी ने क्या किया? आप बलात्कारियों को माला पहनाते हैं और ब्रिजभूषण जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। आपके मुंह से महिला सुरक्षा की बात शोभा नहीं देती। अमित शाह द्वारा बंगाल की डेमोग्राफिक बदलने के आरोपों पर टीएमसी का कड़ा रुख टीएमसी ने अपनाया। टीएमसी ने पूछा, क्या बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है? साथ ही दिल्ली के संसद हमले और अन्य आतंकी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। साफ है कि टीएमसी ने मोटा भाई यानी अमित शाह को उन्हीं के अंदाज में जवाब देकर के चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार पर वार है और दूसरी तरफ टीएमसी का महिला सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर पलटवार है। बंगाल की जनता इस चार्जशीट वॉर जो है इसमें किसका साथ देती हुई नजर आएंगी और किसके साथ में आखिर जनता खड़ी है? दोस्तों, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले वोट वाइव का जो ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई थी उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मतलब टीएमसी की ममता बनर्जी की आंधी चल रही है, जहां भाजपा कहीं टिक नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी अमित शाह अभी बंगाल दौरे पर हैं और उन्होंने जिस तरीके से सुबह ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट पेश किया है और उसका पलटवार करते हुए टीएमसी ने जो चार्जशीट पेश किया है, दोनों में से जनता किसे चुनेगी ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल टीएमसी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से भाजपा के नाक में दम कर दिया है, 15 पन्नों की चार्जशीट में सिर्फ महिलाओं के साथ भाजपा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की बर्ताव करती है, उनके नेता किस तरीके के बर्ताव करते हैं, उनके संरक्षण में कैसे बलात्कारियों को रखा जाता है, ये सवाल आज 15 पन्नों की चार्जशीट में अमित शाह से, गृह मंत्री से टीएमसी ने पूछा है। फिलहाल इस पर बीजेपी की ओर से या अमित शाह की ओर से जवाब की अपेक्षा करना तो गलती होगा, समय की बर्बादी होगी। अब देखना आगे दिलचस्प होगा इसका पलटवार भाजपा किस तरीके से करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर टीएमसी के इस 15 पन्नों की चार्जशीट पर, वो भी अमित शाह के खिलाफ, मोटा भाई के खिलाफ, जो शब्द का इस्तेमाल टीएमसी कर रही है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए और आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को पसंद कीजिए तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए और 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।